जब भी आपकी कोई भी इंटेंशन होती है कि मुझे ये कार खरीदनी है और उस इंटेंसिटी को सोचते हैं कि ये कार में यार मैं अपने बेटे को लेकर घुमाऊँगा, वाइफ़ को, मदर को या हाँ, अपने आप को एन्जॉय करूँगा या ठीक है ना? जब एक इंटेंसिटी क्रिएट होती है तो उस समय ये थॉट एक रियलिटी बनकर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है जिसको हम न्यूरल पाथवे कहते हैं या न्यूरल आई मीन नेटवर्क कहते हैं। उस समय आपका ब्रेन उस ज़ोन में घूमने लगता है और ये अचानक ये एनर्जी शिफ्ट हो जाती है आपके एक नए पार्ट में ब्रेन के, उसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, आरएएस, कभी भी गूगल हुँ, करिएगा। और उस समय आरएएस एक काम या एक गेम खेलता है आपके साथ। वो ये काम करता है कि अब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, बहुत सारी चीज़ सुनाई देंगी, लेकिन आपका अचानक फ़ोकस वहीं पर होगा, जो लोग या वो जो जगह या जो अवसर उस गोल को पूरा कर दें, वहीं पर वो निभाए जाएँगी। आपको हज़ारों लोग दिखाई देंगे और सडनली आपको कहेगा यार ये आदमी से मुझे बात करनी है। कई बार ऐसा लगेगा उसके साथ आप चले जाते हैं, बगल में खड़े हो जाते हैं, हेलो भी कर लेते हैं। अचानक ऐसा लगेगा कि हुँ। आप गए थे जिम में अपना वेट बढ़िया करने के लिए या बॉडी बनाने के लिए और वहाँ पर 2 लोग मिल जाते हैं जो आपके गोल्स की बात करते हैं और आप कहते हैं यार ये क्या हुआ? क्योंकि उस समय जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, उनके एक-एक सटल मैसेज को, सूक्ष्म संदेशों को पकड़ता है, आपकी टोनैलिटी को बदल देता है। हुँ। अचानक आप लोग कहेंगे कि चलो आज बार में चलते हैं, आज पार्टी में करते हैं, आज ये करते हैं, आज वो करते हैं। अचानक आप कह रहे हैं एंड सडनली अचानक आवाज़ आती है कि मैंने ये किताब 1995 में पढ़ी थी, बहुत अच्छी लगी। आप कहते हैं कौन-सी? भाई अब बार की भी तो बात चल रही थी, उस पर आपका फ़ोकस क्यों नहीं गया? बिकॉज़ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जानता है आपको क्या चाहिए। मैं आज आपको एक मैजिक बता रहा हूँ। इस मैजिक को मैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं बताता हूँ। मैं एक बार बहुत ही कठिन समय से गुज़र रहा था। इतना कठिन समय था कि आप ये समझिए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं एंग्ज़ायटी से गुज़र रहा हूँ। और अचानक मुझे लगा कि यूनिवर्स मुझे कुछ कह रहा है। मैंने अपना स्कूटर रोका एक शहर में जिसका नाम है मेरठ है और वहाँ पर एक बुक डिपो है और मैं उस बुक डिपो में चला गया, हुँ। ठीक है ना? और मैंने धीरे से उस आदमी से कहा, स्मार्ट बंदा वहाँ था, मैंने कहा कोई सेल्फ हेल्प की किताब है आपके पास? उन्होंने कहा उस रैक पर रखी है। आप यकीन नहीं करेंगे मैंने अचानक एक किताब को उठाला आई मीन निकाला वहाँ से, ऐसे ही और मैंने उसको खोला। ऐसी आदत सभी की होती है हुँ। कि वो कुछ 1-2 पेज पढ़ना चाहते हैं ऐसे करते हुए एंड जैसे ही मैंने खोला तो लेफ्ट पेज का लास्ट पैराग्राफ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ था, सम इनविजिबल फोर्सेस हैव ब्रॉट दिस बुक इन योर हैंड्स। कुछ अदृश्य शक्तियों ने इस किताब को आपके हाथ में रखा है। याद रखिएगा ये वही मोमेंट था जो यूनिवर्स ने मुझे भेजा था। पता है क्यों? क्योंकि उस समय मैं अपने आप को एक नए लेवल पर ले जाना चाहता था। फ्रस्ट्रेशन से फ्लेक्सिबिलिटी या डिप्रेशन से डिलाइटफुलनेस की इंटेंशन और इंटेंसिटी मेरे पास थी क्योंकि मेरे पास परिवार भी था और ये किताब मेरे हाथ में आ गई और इस किताब ने मेरी लाइफ को नहीं बल्कि करीब-करीब आप ये कह सकते हैं कि इस समय 11 करोड़ लोग यूट्यूब पर हैं और मैंने हज़ारों लोगों को सिग्नेचर प्रोग्राम को दिया है। 15 लाख से अधिक लोगों को मैंने सामने बैठाकर लाइव वर्कशॉप्स दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाली। याद रखिएगा वहीं से इस किताब से ये सब कुछ हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कोई ना कोई इंटेंशन और इंटेंसिटी थी कि मुझे एक बेहतर लाइफ़ को जीना है और अचानक यूनिवर्स ने आपको इधर मोड़ दिया और आपने करेक्ट। उस आदमी से पूछा सेल्फ हेल्प बुक है क्या? और आपने आपकी आँखों ने उस समय कम से कम 200 किताबों को देखा होगा वहाँ। हुँ। एक ही किताब आपके हाथ में क्यों आई है? याद रखिएगा हुँ। ये जो डिवाइन प्रोसेस है ये साइंटिफिक है। हुँ। उस समय प्रकृति आपको तैयार कर रही है कि मुझे कृति में बदलें हुँ। और अगर उस दिन मेरे लिए वो मोमेंट कहीं और चला जाता तो शायद ये पूरी लाइफ़ डिटूर हो जाती, एक गलत या अलग रास्ते पर चली जाती।